अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शिराज में अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन का मलबा मिलने का दावा है। ईरानी जनरल ने खुली चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन जमीन पर उतरा तो कोई वापस नहीं जाएगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है, लेकिन उधर ईरान में 70 लाख लोग हथियार उठाने को तैयार बताए जा रहे हैं। और अब ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा जवाब आया है। 250 साल का मुल्क 6000 साल पुरानी तहजीब को धमका रहा है। आखिर जंग किस मोड़ पर पहुंच गई है और क्यों पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पागलपने की वजह से, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने हैं। जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सुपर पावर अमेरिका के रिपर ड्रोन ईरान की जमीनों पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 2 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए गए हैं और अब उनके मलबे की तस्वीरें सामने आ गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शिराज के बाहर एक इलाके में इन ड्रोन के टूटे हुए हिस्से, जला हुआ ढांचा और कैमरे का सामना मिला है। दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाया गया है कि बड़े ड्रोन ढांचा जमीन पर बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। नाज़रीन, MQ-9 रिपर ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं है। ये वही ड्रोन है जिसे अमेरिका जासूसी, निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर होती है और इसे अमेरिका अपनी सबसे अहम फौजी ताकतों में गिनता हुआ नजर आता है। अगर ये तस्वीरें सही हैं तो इसका मतलब साफ है कि ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अमेरिका की सबसे अहम टेक्नोलॉजी को भी निशाना बना दिया है। दोस्तों, अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई वाजे बयान नहीं आया है। अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसके बाद भी अमेरिका का जवाब जो है वो नहीं है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिरकार इस मार को किस तरीके से छुपाने का काम अमेरिका कर रहा है। जब जंग में आसमान से गिरने लगे अमेरिका के ड्रोन, तो समझ लीजिए मैदान पूरी तरीके से बदल चुका है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। ईरानी जनरल हातमी की खुली धमकी, अगर दुश्मन जमीन पर उतरा तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, आज जनरल हातमी ने अपने तमाम अफसरों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की और एक खतरनाक बयान दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, अगर दुश्मन जमीनी हमला करेगा तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और जमीनी जंग की बातें भी अब लगातार तेज हो रही हैं। ऐसे में जनरल हातमी का कहना कि ईरान की फौज पूरी तरह तैयार है, अगर कोई फौज ईरान की सरजमीन में दाखिल हुई तो उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन बना दिया जाएगा। दोस्तों, इस बयान से सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि यह पैगाम है कि ईरान अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी जंग में भी पीछे नहीं हटेगा। ईरानी फौज पहले ही कई बार कह चुकी है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। जब कोई मुल्क ये कह दे कि दुश्मन जिंदा वापस नहीं जाएगा, तो समझ लीजिए कि जंग अब सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ईरान का इरादा बन चुकी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। इजराइल की हिजबुल्लाह को खुली धमकी, नईम कासिम जहन्नुम में मिलेगा। दोस्तों, इजराइल के वजीर दिफा इजराइल काट्स ने हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम को सीधी और बेहद सख्त धमकी दे दी है। काट्स ने साफ लफ्जों में कहा कि नईम कासिम के लिए मेरा साफ पैगाम है, तुम और तुम्हारे साथी इस बार बहुत भारी कीमत चुकाओगे। पास ओवर के दौरान इजरायली शहरियों पर जो रॉकेट दागे गए उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन इसके बाद इजराइल काट्स ने जो कहा उसने पूरे मिडल ईस्ट में एक सनसनी फैला दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तुम ये अंजाम देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम जहन्नुम की गहराई में उन लोगों के साथ होगे जिन्हें पहले ही खत्म किया जा चुका है।
दोस्तों ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार रॉकेट और मिसाइलों का तबादला हो रहा है और हालत हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों इजराइल अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है, बल्कि साफ तौर पर हिजबुल्लाह की क़ियादत को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है, उनका कत्ल करने की धमकी दे रहा है। और यही इजराइल करता आया है बीते 2.5 सालों की जंग में। जब बयान जहन्नुम तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं है, बल्कि दिमागों में भी शुरू हो चुकी है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान में 70 लाख लोग जंग के लिए तैयार, गालिबाफ का ऐलान, हम अपने मुल्क के लिए खून बहाना जानते हैं। दोस्तों ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सिर्फ एक हफ्ते में, कम वक्त में ईरान के अंदर एक बड़ी कौम चली आ रही है। अब तक 70 लाख लोग ईरानी आगे आ चुके हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि वो हथियार उठाने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। दोस्तों गालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरान सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत की बातें नहीं करता, हम उसके लिए खून बहाना भी जानते हैं। दोस्तों उनका कहना है कि ईरान ने पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं, पहले भी जंग लड़ी है और अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर वही करेगा। दोस्तों यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान की क़ियादत यह दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर लोग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहां भी डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस मुल्क के लाखों लोग खुद हथियार उठाने को तैयार हो जाए, उसे सिर्फ धमकियों से नहीं झुकाया जा सकता है, यह डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। वहीं आप आखिरी और 5वीं खबर देखिए, 250 साल का मुल्क 6000 साल की तहजीब को धमका रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह जवाब दिया है ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स से जुड़े कमांडर सैयद माजिद मुस्वी ने। उन्होंने अमेरिका के दिफा वजीर पिट हेग्सेथ को जवाब देते हुए कहा कि पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ईरान को स्टोन एज यानी पत्थर के दौर में वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके जवाब में ईरानी कमांडर ने जो लिखा उसने पूरी बहस का रुख ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, तुम ईरान को पत्थर के दौर में नहीं भेज रहे, बल्कि अपनी ही फौजियों को उनकी कब्र तक भेज रहे हो। और फिर सबसे बड़ा तंज कसा, हॉलीवुड की कहानियों ने तुम्हारे दिमाग को इतना भर दिया है कि सिर्फ 250 साल पुरानी अपनी तारीख लेकर तुम 6000 साल पुरानी एक तहजीब को धमकाने चले हो। दोस्तों इस बयान का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि ईरान ने यह बता दिया कि वो खुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तारीख, तहजीब और पहचान मानता है। दोस्तों ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका ताकत और हथियारों की जुबान बोल रहा है, लेकिन ईरान अपनी सरजमीन, अपनी तारीख और अपने वजूद की बात हरगिज करता रहेगा। वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों जिस मुल्क की पहचान 6000 साल पुरानी हो, उसे धमकियों से नहीं, सिर्फ समझदारी से समझा जा सकता है, जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। ये थी इस वक्त की मिडल ईस्ट की 5 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।